हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट सीखो। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे और ज्योमेट्री में हम लोगों ने क्या क्या कर चुका था। तो ऑर्थो सेंटर के कुछ थ्योरम कर चुके थे और कुछ थ्योरम बचे थे, तो उसे ही हम लोग आज पूरा करेंगे। और आज ऑर्थो सेंटर खत्म हो जाएगा। इन सेंटर और सेंट्रॉइड और सरकम सेंटर हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये लास्ट सेंटर है, ट्रायंगल के अंदर का लास्ट सेंटर है ये, क्या ऑर्थो सेंटर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ट्रायंगल लेते हैं, ए बी और ये सी, ठीक है। और ये ड्रा करते हैं अल्टीट्यूड और ये एक अल्टीट्यूड, ठीक है। अब देखिए ये डी हो गया, ये ई हो गया और ये एक एफ हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस डी ई एफ को मिला देते हैं। तो ये हम लोगों ने डी को मिला दिया और ये हम लोगों ने एफ ई को मिला दिया। ये तीनों मिला दिए। ये थोड़ा अच्छा से ड्रा करते हैं। तो ये देखिए ये ड्रा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एंगल और ये एंगल, ठीक है। और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये इक्वल होगा। देखिए बाइसेक्टर होगा, ठीक है। ये मानिए कि थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये मानिए अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ये मानिए एक्स है तो ये भी एक्स डिग्री होगा, ठीक है। ये बाइसेक्ट हो जाता है। ये क्यों होता है इसके बारे में भी आप लोगों को पता चलेगा। तो ये देखिए ये एक्स है तो ये एक्स, ये थीटा, ये थीटा, ये अल्फा, ये अल्फा। इसके बेस्ट एक क्वेश्चन आया था इसी बार CHSL 2020 में। तो चलिए इसका थ्योरम जानने से पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग जान लेते हैं। तो ये देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि सर्कल के अंदर कोई भी क्वाड्रिलेटरल बन जाए वो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये समझिए कि ये ए है और ये बी है और ये सी है और ये डी है। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों होता है इसे सर्किल में प्रूफ किया जाएगा। अभी बस इतना ध्यान रखिए। और सेकेंड थ्योरम देखिए क्या ध्यान रखना। सेकेंड थ्योरम ये ध्यान रखना है कि अपोजिट एंगल, ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, यदि अपोजिट एंगल का सम 180 हो, ए प्लस सी इक्वल टू 180 और बी प्लस डी इक्वल टू 180 डिग्री, यदि क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री रहेगा तो इस चारों वर्टेक्स से एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। इस चारों वर्टिस के थ्रू एक सर्कल ड्रा हो जाएगा। सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल रहेगा तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। और जब क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो उसके चारों पॉइंट से एक सर्कल ड्रा हो सकता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। हाँ देखिए ये हो गया एक थ्योरम। और सेकेंड थ्योरम ये हम लोगों को ध्यान रखना है, क्या देख लीजिए कि ये एक सर्कल है, ठीक है। और ये हम लोगों ने 2 थीटा दिया, सेंटर है। तो इसके अलावा कहीं भी बनाएंगे तो वो थीटा होगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था कल या कुछ दिन पहले पढ़ा था, 2-3 ही दिन हो रहा है। ये थीटा और ये भी कहीं भी बन जाए इसके अलावा थीटा, मीन्स सेम आर्क पे ये यदि हम लोग हटा दें, ये हटा दें, सेम आर्क पे कहीं भी सरकमफ्रेंस बने, जैसे सेम आर्क ये है, यहाँ से यहाँ बनाए तो भी थीटा, यहाँ बनाए तो भी थीटा और यदि यहाँ भी बनाए तो भी थीटा। ये देखिए सेम आर्क पे
ये आर्क होता है, टोटल को सरकमफ्रेंस कहते हैं, और छोटे से हम लोग सरकमफ्रेंस ले लें तो उसे हम लोग आर्क कहते हैं। सेम आर्क पे ये आर्क छोड़ के इसके अलावा कहीं भी एंगल बनाएगा सरकमफ्रेंस पे वो थीटा डिग्री हो जाएगा। थीटा मीन्स ये थीटा लीजिए, एक्स लीजिए, कुछ भी लीजिए, सब एंगल इक्वल हो जाएगा। ये दो थ्योरम आप लोगों को ध्यान रखना है, ये याद रखना है, एक ये सेकेंड और ये एक थर्ड। और अभी इसे प्रूफ करने के लिए ये फर्स्ट और थर्ड अभी ध्यान रखना है। फर्स्ट थर्ड क्या ध्यान रखना है? फर्स्ट थर्ड ये तो आप लोगों को पता होगा कि सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल रहता है तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, बट क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, तो इसके अलोंग एक सर्कल ड्रा हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड थ्योरम सेम मार्क पर से ये थीटा ही होता है सरकमफ्रेंस पे कहीं पे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ये अभी रफ कर देते हैं, यहाँ पे प्रूफ करेंगे, ये थ्योरम आप लोगों को ध्यान रखना है। तो चलिए अब देखिए, हम लोग एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं, बड़ा सा ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। ये हम लोग ड्रा करते हैं क्या, अल्टीट्यूड, ये एक अल्टीट्यूड और ये एक अल्टीट्यूड, ठीक है। 3 अल्टीट्यूड हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये ऑर्थो सेंटर हो गया एच। अब देखिए ये एच मान लेते हैं, और ये ए हो गया, और ये बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी, ये ई, और ये एफ। अब देखिए हम लोगों को पता है कि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये देखिए ये ई पॉइंट, एच, डी और ये सी, ये क्या होता है, अभी बताए थे कि अपोजिट एंगल का सम 180 होगा। देखिए ये ई एच डी सी एक क्वाड्रिलेटरल है, ई एच डी सी, ई एच डी और एक सी, ये समझिए कैसे भी हम ड्रा कर लिए, एच डी सी और ई। ये मानिए कि 90 डिग्री, 90 है नहीं, 90 दिख नहीं रहा, मान लीजिए कि 90 है। यहाँ से आप लोग ये फिगर ड्रा हुआ तो देखिए ये दोनों का सम क्या है 180, ये दोनों का सम 180, तो ये जो दो बचेगा ये इसका भी सम 180 डिग्री होगा। मीन्स यहाँ से हम लोग एक सर्कल ड्रा कर सकते हैं। यहाँ से सर्कल ड्रा हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखिए क्या करते हैं इसके आगे, ये सर्कल ड्रा हो गया। अब देखिए ये हम लोग मिला देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये सर्कल हो गया, ये वाला एंगल देखिए, ये वाला एंगल देखिए, ये एक ट्रायंगल देखिए ए एफ सी, ये ट्रायंगल देखिए ए एफ सी, ठीक है। ये और ये सी, ये 90 डिग्री है, ये ए है, तो क्या ये 90 माइनस ए होगा, ये 90 है, ये ए है, तो ये 90 माइनस ए होगा, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे एच और ई, ये एक एच और ई देखिए, ठीक है। ये आर्क देखिए यहाँ पे, ये आर्क देखिए, ये आर्क है, इसी आर्क से यहाँ पे ड्रा किया गया है, और सेम आर्क से यहाँ पे ड्रा किया गया है, देखिए सेम आर्क है, ये आर्क सेम है और ये भी आर्क सेम है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, ये समझिए ये आर्क है, ये आर्क है, ये समझिए एच और ये ई, ये आर्क है, यहां से ये ड्रा हो गया और ये ड्रा हो गया, ठीक है। ये सॉरी सेम आर्क ये है, यहां से ये ड्रा हुआ और ये यहां से ये ड्रा हुआ, ठीक है। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये 90 माइनस ए है तो ये भी 90 माइनस ए हो जाएगा,
ये भी 90 माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग ये ड्रा कर दिए। अब सेकेंड देखिए, सेकेंड आप लोग ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट देखिए, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो ये क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट सम 180 है और क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि ये 180 तो ये रेस्ट दो जो बचेगा वो भी 180। तो ये देखिए, ये हम लोग सर्कल ड्रा कर देंगे। ठीक है, सर्कल ड्रा हो गया इस पॉइंट से। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट को मिला देते हैं, इस पॉइंट को मिला दिए। अब देखिए ये एंगल क्या होगा, ये होगा। देखिए ये एंगल क्या होगा, सबसे पहले हम लोग ये निकालते हैं। तो ये देखिए ये है 90 डिग्री और ये है ए, तो ये 90 माइनस ए हो जाएगा। ये देखिए ये पॉइंट ए पॉइंट, बी पॉइंट और ये ई पॉइंट, ये एक राइट एंगल है, तो ये 90, ये ए, तो ये 90 माइनस ए। और ये देखिए ये सेम आर्क है, ये यहां से ये हो गया 90 माइनस ए, तो ये सेम आर्क से यहाँ पे ये भी होगा 90 माइनस ए, तो ये हो गया 90 माइनस ए। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट सर्कल से ये ड्रा हुआ ये पॉइंट से। अब देखिए इस पॉइंट से भी हम लोग ड्रा कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रा किए। अब देखिए यहाँ से ड्रा हुआ, अब एक यहाँ से भी ड्रा हो सकता है, ये पॉइंट मान लिए ये और ये यहाँ से भी ड्रा हो सकता है। 3D सर्कल ड्रा हो गया। ठीक है, अब देखिए अब ये हम लोग ये इससे आ गया 90 माइनस से। अब आप लोग 6 तरह से ये सोल्व होगा। अब एक बार ये ट्रायंगल ले लीजिएगा, तो इससे आप लोग ये निकाल लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग निकाल लीजिएगा कि ये क्या होगा। ये देखिए ये ए के सामने वाला ये 90 माइनस से, ये सी है, तो ये 90 माइनस सी हो जाएगा। और ये क्या होगा, ये भी 90 माइनस सी हो जाएगा। और ये क्या होगा, यहाँ से ये 90 माइनस बी हो जाएगा और ये 90 माइनस बी हो जाएगा। ये 3 ट्रायंगल्स ड्रा हो सकता है। ये देखिए ये 90 माइनस बी, तो ये क्या आ गया आप लोगों को, ये तो ले लिए थे अल्फा और एक्स, क्योंकि उस समय आप लोगों को पता नहीं था। अब देखिए अब हम लोग ये इसका रिजल्ट, रियल रिजल्ट लिखते हैं। तो देखिए ये हम लोग सर्कल बनाए, ये ट्रायंगल, ठीक है। अब ये हम लोग अल्टीट्यूड इसमें ड्रा किए और ये अल्टीट्यूड और ये अल्टीट्यूड डी, ई, एफ, ये ए और ये बी और ये सी और ये अल्टीट्यूड यहाँ पे ड्रा किया गया है, उस पॉइंट को हम लोग मिला देते हैं। ये 90 है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ये क्या है 90 माइनस ए, ये भी होगा 90 माइनस ए। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया। ठीक है, ये आप लोग 90 माइनस ए ध्यान नहीं रखना, क्यों, क्योंकि 90 माइनस ए अभी सिर्फ ये याद रखिए कि ये इक्वल होता है, ये आप लोग याद रखिए कि ये इक्वल होता है। ठीक है, ये 90 माइनस ए तो प्रूफ किया गया था, ऐसे आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, ये 90 माइनस ए और ये भी 90 माइनस ए और ये 90 माइनस सी और ये 90 माइनस सी। बट इतना भी याद रख लीजिएगा कि ये इक्वल होता है तो भी आप लोगों का काम चल जाएगा। जैसे 90 माइनस बी और ये 90 माइनस बी और ये 90 माइनस सी और ये 90 माइनस सी, ये आप लोगों को इतना ध्यान रखना। ठीक है, चलिए हाँ, तो देखिए आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, ये देखिए ये ए, बी और ये सी और ये राइट एंगल, ये बाइसेक्ट होता है, ये बाइसेक्ट होता है, ये बाइसेक्ट होता है, बस इतना ही ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आए थे CHSL 2020 में, तो देखिए वो क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं।
बी और ये सी और ये अल्टीट्यूड ड्रा किए और ये अल्टीट्यूड ड्रा हो गया और ये देखिए ये एंगल हम लोग मिला दिए और ये मिला दिए। ठीक है, ये हम लोगों को क्या दिया हुआ था, ये 24 गिवन था क्वेश्चंस में और ये 10 डिग्री ये गिवन था क्वेश्चंस में। ये डी है और ये ई है और ये एफ है और पूछा गया था कि ये एंगल क्या होगा। तो ये आप लोग पॉज करके ट्राई कीजिएगा, ये अब सोल्व कराते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 20 डिग्री, ये इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये 90 डिग्री है तो हम लोग पढ़े हैं कि ये क्या होगा, यहाँ से एक ट्रायंगल इस सर्कल ड्रा हो जाएगा। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये सर्कल ड्रा हो जाएगा। तो ये देखिए ये क्या आ जाएगा 24, तो ये भी 24 हो जाएगा। ठीक है, ये 20 तो ये भी 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये क्या होगा 24 और ये 24 सब सम कर देंगे, 24 प्लस 24 और प्लस 20 40, तो ये आ जाएगा 84 और ये 180 में 84 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 92 और ये आ जाएगा 46 और ये आ जाएगा 46, तो ये 46 ये 46, तो ये देखिए ये सर्कल बन गया। तो ये सेम मार्क पे ये 46 तो ये भी हो जाएगा 46। ये आप लोग इतना देखिए यहाँ पर तो वही करना था, ये जो एंगल होता है वही एंगल ये होता है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। ये जो एंगल होता है वही एंगल ये होता है, ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था। तो इसी से आप लोग सोल्व कर लीजिए। तो ये थ्योरम बेस्ट आया था ये CHS 2020 में। ठीक है, ये शायद 6 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट में आया था। इससे रिलेटेड बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, तो ये आप लोग सोल्व कर लीजिए, ये आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद 10th नंबर बताते हैं। हाँ तो चलिए अब हम लोग थ्योरी नंबर 10th पे चलते हैं। तो ये देखिए ये एक हम लोग ट्रायंगल ड्रा करते हैं, ए बी और ये सी, ये यहाँ पे ऑर्थो सेंटर और यहाँ पे सरकम सेंटर है। ये मान लेते हैं कि कहीं एक पॉइंट पे ऑर्थो सेंटर मानते हैं और एक पॉइंट पे सरकम सेंटर। तो ये ए से ओ मिला दिए और ये एच मिला दिए, तो ये थीटा और ये भी थीटा होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए इससे हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये आता कैसे है। तो चलिए ये हम लोग एक ट्रायंगल ड्रा कर लिए, ए बी और ये सी, यहाँ से अल्टीट्यूड ड्रा किए और यही अल्टीट्यूड ये ऑर्थो सेंटर, कहीं पे ऑर्थो सेंटर होगा, ऑर्थो सेंटर मीन्स यहाँ से भी अल्टीट्यूड है यहाँ से भी अल्टीट्यूड जिस पॉइंट पे मिलता है वो ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो ये हम लोगों ने ये मान लिया कि इस पॉइंट पे ऑर्थो सेंटर होगा। ठीक है, और ये मान लिए कि यहाँ पे कहीं यहाँ पे ये सर्कम सेंटर है और ये हम लोग सर्कम सेंटर है और ये हम लोग तीनों वर्टेक्स मिला देते हैं। ठीक है, ये हमारा ऑर्थो सेंटर है और ये हमारा सरकम सेंटर है। ठीक है, सरकम सेंटर सी से नहीं ओ से होता है। तो देखिए ये थीटा है, ये हम लोग मान लेते हैं कि ये थीटा है। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को पता है कि ये सरकम सेंटर है। ठीक है, ये आप लोगों को पता है क्या। तो देखिए सरकम सेंटर में ये और ये और ये, ठीक है, साइड बराबर होता है, ये आप लोगों को पता होगा। तो देखिए ये साइड बराबर है ये दोनों, तो ये क्या होगा ये x तो ये भी x होगा। ये दोनों साइड बराबर है तो ये मान लेते हैं y, तो ये भी y होगा, ये y होगा। और ये थीटा गिवन है तो ये भी थीटा होगा।
ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ x है, ये पूरा है वो ये वाला, ठीक है, ये यहाँ तक न कर दीजिएगा, ये ध्यान रहे। तो देखिए ये हम लोग ये समझ लीजिए कि ये डी है, ये देखिए बी बी ए डी, बी ए डी इक्वल टू क्या हो गया, ये 90 डिग्री है और माइनस ये एक्स है और ये क्या है ये तो आपको नहीं पता है, यही निकाल दें। तो ये क्या हो गया एक्स प्लस वाई होगा। ये देखिए बी ए डी, ये आप लोगों को डिस्टेंस, ये आप लोगों को क्या हो जाएगा 90 और ये एक्स प्लस वाई हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए ये एक्स है और ये थीटा है और ये एक्स प्लस वाई है और ये थीटा प्लस वाई है। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, ये आप लोगों को पता है। तो ये देखिए ये 2 थीटा 2 एक्स और ये 2 वाई, तो 2 थीटा प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और ये 2 से 180 कैंसिल होगा तो 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस वाई, तो इसे हम लोग थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 90 माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये यहाँ से आ गया, ये थीटा हम लोग माने थे, तो ये थीटा है, थीटा इक्वल टू 90 माइनस एक्स प्लस वाई और ये बी ए टी भी आ गया था 90 माइनस एक्स प्लस वाई। तो ये प्रूफ हो गया कि ये दोनों एंगल इक्वल ही है, ये दोनों एंगल इक्वल है, प्रूफ हो गया। क्योंकि ये देखिए ये हम लोग क्या माने थे थीटा इक्वल टू ये 90 माइनस एक्स प्लस वाई और ये इक्वल टू थीटा है, यहाँ से प्रूफ हुआ। तो ये देखिए बी ए डी इक्वल टू थीटा आ गया, तो यहाँ बी ए डी इक्वल टू थीटा भी आ गया, तो ये थीटा माने थे ये थीटा आ गया। तो इस तरह से ये थ्योरम प्रूफ हो गया। ये इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये गिवन रहेगा कि 45 डिग्री, अब पूछ लेगा आपसे ये एंगल, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये अब हम लोग नेक्स्ट थ्योरम की तरफ बढ़ेंगे, 11th, ये 11th लास्ट थ्योरम होगा। हाँ तो चलिए अब हम लोग 11th नंबर थ्योरम देखेंगे। 11th नंबर हम लोग सीखेंगे कि किसी भी ट्रायंगल का साइड्स गिवन है तो हम लोग हाइट कैसे फाइंड करेंगे। एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल सेम मेथड होता और राइट एंगल का थोड़ा अलग मेथड होता, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए ठीक है, इसका साइड गिवन है, इसमें जो 5 है ये 6 है और ये 7 है, तो हम लोगों को ये हाइट फाइंड करना है। तो ये हम लोग एज कैसे फाइंड करेंगे ये आप लोग बनाने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद मेथड देखिएगा। मेथड 1 लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्रायंगल से हम लोग डिनोट कर देते हैं। तो देखिए 1/2 मल्टीप्लाई, ये बेस हो गया, ये देखिए 6 बेस है और ये एच हो गया हाइट, तो ये एच, ठीक है। और एक हीरोस फॉर्मूला भी आप लोगों को बताया गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का, तो वो भी इक्वल होगा, उस तरह से भी हम लोग एरिया निकालेंगे। तो ये एस क्या हो जाएगा, एस 5 प्लस 6 प्लस 7 कितना होगा 18, 18/2 हो गया 9, ये 9 हो गया और माइनस एस माइनस ए, ये ए है ये बी है और ये सी है, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये क्या होगा एस, एस माइनस ए है 6, तो ये 9 माइनस 6 3 और बी क्या है बी है 7, तो 9 माइनस 7 2 और एस माइनस सी हम लोग करेंगे तो क्या होगा 9 माइनस 5 ये 4 हो जाएगा, ये हो गया। ये एस माइनस ए है और ये एस माइनस बी है और ये एस माइनस सी है और ये एस है, ठीक है। तो देखिए ये
एरिया निकालने का आप लोग, ये एरिया है और ये भी एरिया, तो दोनों हम लोग इक्वल कर दिए। अब देखिए इस तरह से हम लोग ये हाइट निकाल लेंगे। यहाँ पर एक ही अननोन वेरिएबल है, तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए 3h इक्वल टू अंडर रूट ये 9 मल्टीप्लाई 4, ये 4 है और ये 9 है, और ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये पहले कर देते हैं 6 मल्टीप्लाई 4, तो ये देखिए ये 3h इक्वल टू ये 9 बाहर निकलेगा तो 3, और ये 4 है तो बाहर निकलेगा तो 2, और ये अंडर रूट में 6 बच जाएगा, तो ये 3 कैंसिल हो गया, और हमारा हाइट क्या आ गया 2 अंडर रूट 6, ये हमारा हाइट आ गया। और एक मेथड और होता है, वो भी जान लीजिए। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये मेथड सेकेंड मेथड अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए सेकेंड मेथड क्या होता है, इसे हम लोग x मान लेते हैं, ये 6 गिवन है, इसे हम लोग 6 माइनस एक्स मान लेंगे, ठीक है। ये x होगा, ये टोटल 6 है, तो ये जो इतना डिस्टेंस है 6 माइनस एक्स होगा, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए सेकेंड मेथड, ये देखिए ये h इक्वल टू देखिए ये h है, एच स्क्वायर इक्वल टू एच, ये एच है, एच स्क्वायर इक्वल टू ये हाइपोटेनस है, ये 7, और ये भी ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो ये एच स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर माइनस ये बेस के स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये 7 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। और सेकेंड एच स्क्वायर क्या होगा, ये इस ट्रायंगल से हम लोग ले लेंगे तो भी एच फाइंड हो जाएगा, तो ठीक है। ये 5 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये देखिए ये भी एच स्क्वायर, ये भी एच स्क्वायर, तो ये और ये इक्वल हो जाएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा, तो ये 7 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 20, यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख देते हैं पहले, और फिर ये 6 माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये देखिए 7 का स्क्वायर 14 है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, और ये कर देंगे क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये क्या होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 36 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 2 और ये a 6 है, तो 2 इंटू 6 12, और b x है तो 12x। अब देखिए 49, ये देखिए हाँ पहले ये लिख लेते हैं, 49 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 36, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस माइनस यहाँ से भी एक्स स्क्वायर, और ये माइनस और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12x। अब ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये देखिए 49 इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 11, 25 में से 36 जाएगा तो माइनस 11 और प्लस 12x, तो ये क्या आ गया, ये 12x इक्वल टू ये क्या हो गया, ये हो गया 60, 49 और 11 60, तो x इक्वल टू क्या आ गया 5, x इक्वल टू देखिए ये 5, x इक्वल टू 5 आ गया, तो ये हमारा x इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए ये हम लोग क्या करेंगे, अब h निकालेंगे तो क्या होगा, ये x इसमें पुट कर दीजिए, ये इसमें पुट करिए, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, इससे आप लोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 49 और ये 25 माइनस ये माइनस नहीं 24 हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 25, तो अंडर रूट 24, तो यहाँ से भी 2√6 आ गया। अब हम लोग इस ट्रायंगल से निकालना है आप लोगों को, तो इससे निकाल लीजिए, 5 था x का वैल्यू तो ये 1 हो जाएगा। अब देखिए ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 24 और इक्वल टू 2√6। तो आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगे उस मेथड से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए ये इतना, ये सेकेंड मेथड है इतना, और ये फर्स्ट मेथड था, ये इतना फर्स्ट मेथड था, तो ठीक है। ये दो मेथड होता है, जिससे आप लोगों को आसान लगे उससे बनाइए, ये भी लीजिए एक्स का वैल्यू निकाल के और पुट कर दीजिए तो आ जाएगा, ऐसे ये लगाइएगा तो ये थोड़ा कम समय लेगा, बट 1-2 सेकंड ये कम लेगा बस, और
दोनों से सेम ही टाइम लगेगा, बस 1-2 सेकंड या 5 सेकंड का अंतर रहेगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट, ये ऑर्थो सेंटर का खत्म हो चुका है पूरा। अब हम लोग सीखे हैं कि इन सेंटर और सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर, ये सब में डिफरेंस क्या क्या है वो एक बार देख लेते हैं। और ये चलिए ये पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ये 11th नंबर था। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। हाँ तो चलिए हम लोग देखेंगे इन सेंटर, सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड का हम लोग डिफरेंस देखेंगे। तो ये देखिए सबसे पहले हम लोग इन सेंटर, सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रा कर लेते हैं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। तो देखिए इन सेंटर, उसके बाद सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, उसके बाद क्या बचिए सेंट्रल। इन सेंटर को क्या चीज से डिनोट करते हैं? इन सेंटर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, सरकम सेंटर को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं। ठीक है, और ये ऑर्थो सेंटर को हम लोग एच से डिनोट करते हैं और ये सेंट्रॉइड को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना तो समझ गए। अब देखिए अब हम लोग देखते हैं कि इन सेंटर हम लोग पढ़े हैं पीछे, ये देखिए उसी को थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए इन सेंटर में क्या होता है कि एंगल बाइसेक्टर तीनों एंगल से हो जाता है, ये ए और ये बी और ये सी। यहाँ से एंगल बाइसेक्टर और एक यहाँ से एंगल बाइसेक्टर और एक यहाँ से एंगल बाइसेक्टर हुआ, ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और क्या होता है, तो ये सेकेंड हम लोग देख लेते हैं कि ये क्या होता है, 90 प्लस a/2 और ये 90 प्लस b/2 और ये 90 प्लस c/2, ये होता है। और क्या होता है, A, B और ये C, तीनों साइड से टेंजेंट है, उसके अंदर सर्कल। देखिए ये टेंजेंट है, ये भी सर्कल पे, BC भी टेंजेंट है और ये AC भी टेंजेंट है। ठीक है, अब ये देखिए ये टेंजेंट है तो हम लोग बताए थे कि टेंजेंट पे हमेशा 90 डिग्री होता है। ये आप लोग पढ़े थे कि टेंजेंट पे सर्कल है और रेडियस से टेंजेंट पे ये 90 डिग्री होता है। वही यहाँ हुआ, ये 90, ये टेंजेंट है, ये 90, ये टेंजेंट है, ये 90। ठीक है, तो ये सेंटर है सर्कल का, तो ये आर, ये आर और ये आर, ये स्मॉल आर रहता है। कैपिटल आर से हम लोग क्या देते हैं, कैपिटल आर से जो बाहर की तरफ सर्कल बनता है उसे हम लोग डिनोट लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आर और ये भी आर और ये भी आर, इस वजह से ये तीनों इक्वल हो गया आर आर आर। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना, और ये ध्यान रखना है कि ये बाइसेक्टर नहीं है, ये डी और ई और एफ, ये BD और DC बाइसेक्टर नहीं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो चलिए
अब हम लोग सरकम सेंटर की तरफ चलते हैं। तो सरकम सेंटर में क्या कहा गया था, ये ब्लैक से करते हैं। ये बी और ये सी, ये हम लोग बाहर से एक सर्कल ड्रा कर दिए। बाहर से सर्कल ड्रा हो गया, ठीक है। ये हम लोग मिला देते हैं। ये आर, ये आर और ये आर, और एक ये क्या होता है, एक और इसमें क्या होता है कि ये हम लोग ओ से डिनोट, आई से डिनोट करते थे, और ये क्या ओ से, और ये परपेंडिकुलर, ये ए और ओ और डी, ये क्या, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये परपेंडिकुलर है। देखिए ये परपेंडिकुलर तो है और बाइसेक्ट भी किया, मीडियन भी है, मीडियन नहीं है, ये मिड पॉइंट है, डी मिड पॉइंट, मीडियन नहीं है, ध्यान रखिएगा। और ये ए और ओ और डी एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये देखिए इसमें लीजिए यहाँ को, और ये हम लोग परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, और ये हम लोग परपेंडिकुलर और ये बाइसेक्टर, ठीक है। और एक और क्या रखना है हमें ध्यान में, तो ये भी देखिए, ओ है, ये ओ है, ये ए और ये बी और ये सी, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a और ये हो जाएगा 2b और ये हो जाएगा 2c, ठीक है। और ये है, ठीक है। ये क्या होता है, डबल होता है, सरकम सेंटर में क्या होता है, ये डबल होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये 90 + a/2 और ये 2a होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो हम लोग थर्ड थ्योरम की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इसमें क्या होता है, अल्टीट्यूड मीट करता है, ये अल्टीट्यूड हो गया, सेकेंड अल्टीट्यूड हुआ और ये थर्ड अल्टीट्यूड, ये ए और ये बी और ये सी हो गया, ये डी, ये ई और ये एफ हो गया, ठीक है। अब देखिए हम लोग कितना पढ़ लिए, अब देखिए ये क्या होता है, ये हम लोग पढ़े थे क्या, ये 90, ये 90, ये दोनों का सम भी होगा 180, तो ये ए, ये 180 माइनस ए, तो ये भी 180 माइनस ए, प्रूफ भी बता दिए। और ये देखिए ये 180 माइनस बी और ये 180 माइनस, ठीक है। इतना ही पढ़े थे ऑर्थो सेंटर में, ऑर्थो सेंटर स्पेस, और जो प्रॉपर्टीज दिखाया गया वो आप लोग सब याद रखिएगा। ये तो एक मोटा मोटी बता दे रहे हैं कि होता है क्या ऑर्थो सेंटर में ये, और एंगल इसमें क्या होता है ये, ठीक है। अब देखिए सेंट्रॉइड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ए बी सी, ये मीडियन हो गया ए डी, और ये बी ई और ये सी ए, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए ये दोनों तो इक्वल रहता है, बट ये नहीं कि ये भी इक्वल कर दीजिएगा, ये अपने दोनों में इक्वल इक्वल है, ये भी अपने दोनों में इक्वल है, ये अपने दोनों में इक्वल है, ये ना कर दीजिएगा कि डीसी और
ये EC दोनों के इक्वल कर दीजिएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये आप लोग ना कीजिएगा। तो देखिए फिर से एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं। तो देखिए इन सेंटर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इन सेंटर में हम लोगों ने पढ़ा कि एंगल बाइसेक्टर होता है, ए वर्टेक्स से बी वर्टेक्स से सी वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलता है उसे हम लोग इन सेंटर कहते हैं। और इन सेंटर का जो ए वर्टेक्स है उसके सामने वाले बेस पे हम लोग इन सेंटर मिला देते हैं तो क्या होता है 90 प्लस a/2, यही हम लोगों ने पढ़ा। और ये एक सर्कल ड्रा कर देते हैं तो ये क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर कहाँ गया, ये देखो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहाँ गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो होता है। देखिए यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, बट यहाँ पे परपेंडिकुलर तो है बट यहाँ पे बाइसेक्टर नहीं है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे भी नहीं कर दीजिएगा बाइसेक्टर। सर्कम सेंटर में तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है बट यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होता, यहाँ पे ओनली परपेंडिकुलर होता है ऑर्थो सेंटर में, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे ओनली ये देखिए बाइसेक्ट होता है बट परपेंडिकुलर नहीं रहता, ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब ध्यान रखिएगा। ये बस इतना ही था मेन कि आप लोगों को आप चारों में डिफरेंस पता चल गया होगा। शुरू में लग रहा हो कंफ्यूजन बट आप लोगों को डिफरेंस पता चल गया हो कि इन सेंटर, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड का डिफरेंस क्या है। तो इसके बाद हम लोग एक लास्ट पढ़ेंगे यूलर लाइन, ULAR यूलर लाइन, और उसके बाद हम लोग इसके बेस्ट क्वेश्चन करेंगे ऑर्थो सेंटर के बेस्ट नेक्स्ट क्लास में। हाँ तो चलिए अब हम लोग यूलर रूल देखते हैं। एच एक पॉइंट ले लेते हैं, सेकेंड पॉइंट हम लोग जी लेते हैं और थर्ड पॉइंट हम लोग ओ लेते हैं। एच से क्या होता है हम लोग जानते हैं ऑर्थो सेंटर, और ये जी से क्या होता है सेंट्रॉइड, और ये ओ से क्या होता है सर्कम सेंटर। एच गो, एच गो, ठीक है यह याद रखिएगा एच गो, ठीक है। तो ये होता है 2:1, ठीक है ये आप लोग नोट कर लीजिए। और उसके बाद ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये तो है नहीं कुछ। और इसके बाद हम लोग इसे प्रूफ देखेंगे कि ये इसका प्रूफ होता है कैसे। तो चलिए ये रफ कर देते हैं। इसका प्रूफ देख लेते हैं। एक हम लोग ट्रायंगल ड्रा करते हैं, बड़ा सा ट्रायंगल करते हैं। एक ये हम लोग अल्टीट्यूड ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। और एक हम लोग मीडियन ड्रा करते हैं, ये हम लोग ई मान लेते हैं और ये हम लोग डी मान लेते हैं, ठीक है। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ये मीडियन है, ए और डी मीडियन है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों इक्वल होगा। ये अल्टीट्यूड हम लोग माने हैं तो ये राइट एंगल हो गया, ठीक है। इतना तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ये देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि ये कहीं एच होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कहीं देखिए यहाँ पे हम लोग जी मान लेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक और देखेंगे क्या, ये हम लोग परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रा करेंगे, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, ये बाइसेक्ट कर रहा है और परपेंडिकुलर भी है। तो यहाँ पे कहीं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है ओ होता है, और ये हम लोग लाइन मीट कर देंगे। ये एच और ये जी और ये ओ, ठीक है एच जी ओ। ये जी क्यों है क्योंकि देखिए मीडियन
कहीं ये एच जी ओ एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। कोई भी ट्रायंगल हो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा, इक्विलेटरल रहेगा, तब सिर्फ होगा क्या, तब एक ही पॉइंट पे हो जाएगा। और आइसोसेलेस में एक ये अल्टीट्यूड जिस पे होता है इसी पे सब हो जाता है, बट वहां पे भी 2:1 होता है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए ये हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए ये हम लोग जानते हैं कि जिस पॉइंट पे सेंट्रॉइड होता है उस पॉइंट के ऊपर 2 होता है और उसके नीचे 1 होता है। ये 2 होता है और ये 1 होता है। ए जी और रेशियो जी डी 2:1 होता है। ये आप लोग इतना तो समझ गए। अब देखिए यहां से ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है। ये ई और ये एच और ये जी और ये डी 90 डिग्री है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, तो ये पैरेलल हो जाएगा, होगा पैरेलल। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल हो गया, तो देखिए ये कॉरस्पॉन्डिंग हो गया, ये कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएगा। ये देखिए ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ये ओडी है पैरेलल, तो ओडी ओडी और ये एच पैरेलल हो गया। ठीक है, तो पैरेलल होने के कारण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया, तो ये मान लेते हैं थीटा और ये भी थीटा। तो देखिए और ये दोनों तो इक्वल होगा, ठीक है, ये इक्वल और ये तो इक्वल होगा। इतना तो समझ लिए कि ये जी ओ डी क्या है, थीटा, और ये ए एच जी ये क्या है, थीटा, और ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सी इक्वल, तो ये दो एंगल इक्वल हो गया। देखिए ये थोड़ा सा बड़ा भी यहाँ पे ड्रा कर देते हैं। ये एच और यहाँ पे ये ऐसे बड़ा है और ये ऐसे चल गया है, और ये ऐसे बड़ा, ठीक है। यहाँ पे जी है और यहाँ पे ओ है और ये डी है, ठीक है। ये ए है और ये एच है, ये 90 जैसा लग रहा है बट ये थीटा था यहाँ पे देखिए, और ये थीटा हुआ था तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी थीटा हो गया था, ठीक है। और ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो जाएगा, तो ये मान लेते हैं अल्फा, मान लीजिए अल्फा, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा 180 तीनों का सम, तो ये 180 माइनस अल्फा माइनस थीटा हो जाएगा। तो ये भी देखिए ये भी ये ट्रायंगल ए एच जी ये भी 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में। तो ये भी इक्वल हो गया, ए और डी ये भी इक्वल हो गया, ये और ये ट्रायंगल ये छोटा वाला ये आप लोग देखिए। तो देखिए ये हो गया, ये हम लोग लिखे हैं 2:1, ये 2 और ये 1। तो ये देखिए ये ए एच जी ये क्या हो गया, ये सिमिलर ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ए एच जी सिमिलर ट्रायंगल, क्योंकि एंगल इक्वल होता है। ये बताया आगे जाके पता चलेगा जब सिमिलरिटी, नेक्स्ट टॉपिक वही होगा शायद, तो उसके बाद पता चलेगा कि ये सब इक्वल क्यों होता है। इक्वल नहीं होता है सिमिलरिटी में, ये रेशियो इक्वल होता है उसका। तो देखिए ट्रायंगल ए एच जी और ये देखिए ये ए है, ए के इक्वल क्या है एंगल डी, तो ये डी आ गया फर्स्ट में, फिर एच है, एच के इक्वल कौन सा एंगल है ओ हो गया, और फिर ये जी डॉग, तो ये ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए और जी ए जी, ठीक है, और यहाँ ए जी लेंगे तो यहाँ डी जी लेंगे, ठीक है। अब देखिए सेकेंड हम लोग लेंगे एच जी और ये ओ जी, ठीक है। तो ये क्या था 2:1 था, ए जी और ये जी डी, ये क्या था ये डी जी डी लीजिए, ये डी जी लीजिए, दोनों सेम ही होता है 2:1। तो यहाँ से प्रूफ हो गया एच जी और जियो, एच जी और जियो लीजिए, ये ओ जी दोनों तो लेंथ सेम होता है। तो देखिए 2:1 आ गया, 2:1, और यही हम लोग बताया गया था स्टार्टिंग में, ये यहाँ पर लिख देते हैं, स्टार्टिंग में यही बताया गया था, ये एच है और ये जी है
और ये O। H से क्या होता है? H से होता है ऑर्थो सेंटर, G से होता है सेंट्रॉइड, और O से होता है सर्कमसेंटर। तो ये क्या आ गया 2:1। जिन लोगों को सिमिलरिटी पता होगा वो आप लोग पता होगा कि ये रेशियो इक्वल होता है। और ये आगे अभी बस देख लीजिए, आगे जब सिमिलरिटी पढ़ेगा तो ये खुद से प्रूफ करने की कोशिश कीजिए कि ये हुआ कैसे। ये आप लोग बस इतना आप लोग जान लीजिए कि ये ए जी जो होता है सिमिलर ट्रायंगल, एंगल से पहले इक्वल कर लिए, ठीक है। और ये ए जी था, ए जी, तो यहाँ पे जो दो को लेंगे, दो एंगल से साइड जो बनेगा यहाँ पे रेशियो सेम ले लेंगे। तो ये डी और जी ले लिए थे, यहाँ एच जी लिए थे, तो ये ओ जी, ठीक है। यहाँ से 2:1, तो ये प्रूफ हो गया था एच जी, और ये जियो लीजिए ओ जी दोनों सेम ही होता है, तो ये 2:1 ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, ऑर्थो सेंटर के थोड़ा कोई क्वेश्चन वो करने का और सिमिलरिटी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसका क्वेश्चन कर लेंगे, उसके नेक्स्ट क्लास में सिमिलरिटी। ओके, थैंक यू।